जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अब तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दें और हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि मैं बड़ी विषम स्थितियों में वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास में कोई भी साधन नहीं है और काफ़ी परेशानियां हैं। इसके बावजूद मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जिससे लोग हमारे महोबा के विषय में जान सकें। आपने पिछली लड़ाई बेला का गौना अगर सुना होगा तो आपको स्मरण होगा कि अलाउद्दीन के पक्ष के बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं, जिनमें से उनके मुख्य योद्धा थे मन्ना गुंजर और रूपनवारी, हिरसिंह बीरसिंह। लेकिन विजयश्री ईश्वर की कृपा से मिली, लेकिन वो खुशी अधूरी रह गई, क्योंकि ऊदल का परम स्नेही मित्र, बचपन का बाल सखा धेवा ठाकुर भी मारा जाता है और अंतोगत्वा बेला रानी सती हो जाती हैं और सती होने के बाद वो प्रकरण पूर्णतया समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ पर वह समाप्त है वहीं से एक महाप्रलय का प्रारंभ होता है। ऊदल आला महोबा आ चुके हैं, साथ में लाखन राणा है। जो दरबार सूरवीरों से भरा हुआ करता था, आज वह रिक्त हो चुका है। केवल गिनती के कुछ योद्धा बचे हैं और राजा परमाल बैठे हुए हैं। आला उनके पास में बैठे हैं। लाखन और ऊदल कुछ दूरी पर अलग बैठे हैं और इसी बीच में उरई नरेश माहिल का प्रवेश होता है, क्योंकि उसने सुन लिया था कि इस युद्ध में रानी अगमा का डोला लाखन राणा ने महलों से निकालकर अपने साथ कर लिया था। तब उसके मन में एक ईर्ष्या भर जाती है कि लाखन राणा निरंतर जीत रहे हैं। दूसरे ब्रह्मा उसका सगा भांजा था, तो जिंदा रहने पर तो द्वेष भावनाएं बहुत रहती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद प्रेम अपने आप उमड़ने लगता है। तो वो मन में यही सोचता था कि मैं जिन अलाउद्दीन के लिए ये सारे षड्यंत्र करता रहा, वो आज भी कायम है बना पर। लेकिन मेरा प्रिय भांजा ब्रह्मा मारा गया और मैं ऐसा क्या षड्यंत्र करूं कि ये तीनों राज्य समाप्त हो जाएं और मैं इन तीनों में अकेले ही शासन कर लूं। ऐसे मंसूबे उसके थे जिसको कुछ लोग समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वो फिर आया है इस महोबा दरबार में। आते हुए उसने परमाल को प्रणाम किया और बोला, सब कुशलता है, कैसे हैं आप? और मैंने ब्रह्मा के विषय में सुना, बड़ा मन क्षुब्ध हो गया। अगर ये अलाउद्दीन वहाँ साथ में चले जाते तो आज ब्रह्मा हमारे बीच में होता। राजा परमाल जब कुछ नहीं बोलते तो वो लाखन राणा जहाँ बैठे हैं
उनके पास पहुंचता है और जाकर के बिना बुलाए ही अपने आप से कहने लगता है कि सब कोई कहता है कि ये माहिल के कारण ब्रह्मा मारा गया। अगर माहिल न भड़काते तो ये अनहोनी न होती। लेकिन आप लोगों ने भी देखा था उस भरे राज दरबार में ब्रह्मा ने स्वयं उदल से आगे बढ़कर पान छुड़ाया था, उसमें मेरी क्या गलती थी भला। तब लाखन कहता है सत्य कह रहे हैं आप। और फिर जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तो स्वतः ही वो उस मृत्यु स्थान पर पहुंच जाता है और ऐसे बातें होने लगती हैं उनकी। तब बातों बातों में ही माहिल कहता है कि लाखन आज तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा नहीं रह गया। तुमने 3 बार तो पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया, अपने वो पुराने बदले ले लिए जो तुम्हारे बाप दादा नहीं ले पाए। ऐसी बातों से उत्साहित करता है। माहिल कहता है धन्य कनौजी कनौज वाले नकुला पंडा के अवतार, पूत सराहा सपूते रति भान के अच्छो बदला लियो चुकाय। जान पिथौरा गए मन अपने तेहा राखे कनौजी राय। मित्र तुम्हारे देवे वाले बैठे पास लहरवा भाई। एक जतन तुमको बतलावे मानो कही कनौजी राय। दंड बांध के शब्द वेद की तुम महती लियो कबुलाय। अब है तो मालिक मंझ दीप के फिर हो जाओ हिंद के राय। आगे मर्जी लाखन तुम्हारे हमने हित की दई बताए। मने भाई गए उधर के और लाखन से कही सुनाय। मलखे मर गे ब्रह्मा मर गे सगनी मरो डरैया राय। जी कर हम हूँ अब क्या करिए लड़िए जैत खम्भ गढ़वाय। जितने राजा बावन गढ़ के सबको देवे पत्र पढ़ा। पठाए बेला रानी जहाँ सती भय जैत खम्भ अब ले गढ़ाए। जंग आखिरी सबसे लड़के दिल के लें अरमान मिटाए। मारे गए तो सुरपुर जावे जिंदा रहे तो दें बताए। पूज सिरोही फिर धरि दें करबे युद्ध किसी से नाय। जाकर जंगल जा संडारें ईश्वर भजन करें मन लाए। भली बताई माहिल मामा अब कर ले वे जूझे अघाय। तंबू मई तुम हूँ भैया अब घर जाओ आओ पद्मा को समझाए। इसमें राय तुम्हारी कैसी मित्र मन की देव बताए। ता पर जवाब दिया लाखन ने मन की बात कही तुम भाई। यानी कि माहिल मामा जो भूत चढ़ाता है वो लाखन और उदल पर भली प्रकार से चढ़ जाते हैं। यानी जो उसने उनको लक्ष्य दिया वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उदल और लाखन तत्पर हो जाते हैं। अत्यधिक उत्साह के साथ उदल कहता है कि हम अमर नहीं है इस दुनिया में। जब ब्रह्मा ढेवा मलखान जैसे वीर समाप्त हो गए तो एक न एक दिन हम भी मरेंगे। तो मित्र क्यों ना हम अपना नाम करके मरें। और अगर शायद जीत गए तो हमारा देश को उसमें नाम हो जाएगा, दुनिया जानेगी। तब इस बात से अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और महाराज परमाल से जाकर कहते हैं कि दादा आज्ञा दे दो, अब हम जैत खम्भ गाड़ना चाहते हैं। तब परमाल रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरे कौन बैठा है। उदल अब तुम इस राज को अघा कर भोगो। तब उदल कहता है नहीं महाराज, ऐसा कदाप विचार न लाएं कि राज मैं भोगना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि गढ़ महुए का इतना नाम हो जाए, लोग जानने लगें दूर दूर तक
और कभी सपने में भी आप पर आक्रमण करने का साहस न करें। महाराज, मेरी राज भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अगर आपका आदेश होगा तभी मैं ऐसा करूँगा। तब सैयद कहते हैं, महाराज मन से शोक त्याग दीजिए। गया पुत्र वापस नहीं आने का, लेकिन ये कीर्ति अगर आपके साथ में बन जाएगी तो यह कीर्ति अमर हो जाएगी। और राजा परमाल इस विषय पर कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बावजूद उदल अपने प्रण को पूरा करने के लिए तत्पर है। तब आल्हा कहते हैं, तू अपने आप में कितना बड़ा सूरमा बन बैठा है, अभी तुझको ये पता नहीं है। दुनिया डगडग पर भारी है और तुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। अभी जिस दिन ये बावनगढ़ के राजा एक साथ आएंगे तब तुमको ढूंढे रास्ता नहीं मिलेगी, कोई तुम्हारा सहायक नहीं बचेगा। और क्यों जानबूझकर अपनी दुर्गत कराना चाहते हो। लेकिन उदल कहता है, दादा अब तो अन्न जल भी जब ग्रहण करूँगा जब मैं जैतखंभ गाड़ दूंगा। और ऐसी बातें सुनकर आल्हा जान लेते हैं कि अब अंतिम समय आ चुका है, ये मानने वाला नहीं है। और आल्हा चुप हो जाते हैं। उदल जैतखंभ बनाने वाले कारीगर को आदेश देता है कि मुझे 500 मन का एक अष्टधातु का खंभा चाहिए, जिसे जैतखंभ नाम दिया गया है। जैतखंभ एक ऐसा कीर्ति स्तंभ होता है जो पुराने समय में एक प्रथा थी कि जिसने जैतखंभ गाड़ लिया, समझिए कि फिर उससे कोई तलवार नहीं कर सकता। उसके उस जैतखंभ का ये सम्मान रहता था, कोई उससे युद्ध के लिए नहीं आता था। और ऐसे ही राजा परमाल ने भी अपनी वीरता का लोहा मनवाकर सारे बावनगढ़ के राजाओं से उस तलवार का पूजन करवाकर फिर उसको रखा था। लेकिन कालांतर में लोग भूलते गए और परमाल को कायर समझने लगे, आक्रमण होने लगे। लेकिन वस्तुतः परमाल कायर नहीं थे और उसी परंपरा को दोबारा जीवित करना चाहता था उदल। तो मित्रों, आज का ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। जो लोग अभी तक साथ में बने हुए हैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद है। जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।